कराची में डकैती मुज़ाहिमत पर एक और शहरी जान गंवा बैठा। नाज़माबाद में भागते डाकुओं पर पत्थर मारा तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। मकतूल घर का वाहिद कफ़ील और 2 माजूर बच्चों का बाप था। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में स्ट्रीट क्राइम की वारदात। 2 मुल्जिमान आइसक्रीम ट्रक को लूट कर फरार हो रहे थे। मज़ामत पर फायरिंग कर दी। सलामत नामी शहरी जाँ बहक और इरफान जख्मी हुआ। जख्मी का कहना है डाकू को पत्थर मारा, जिस पर उन्होंने बराह रास्त फायरिंग कर दी। जो दूसरा बंदा था ना, उसके साथ वाला, उसने हम दोनों पे फायर किए हैं। एक मोहम्मद सलामत को लगा, दूसरा फिर उसने मेरी तरफ स्ट्रेट किया। मैं भी होटल में था, मैंने बोला कोई झगड़ा तो नहीं हो गया, ये भागे जा रहे हैं पत्थर उठा के। मैं भी उधर से भागा, उन्होंने स्ट्रेट फेर मारे। जामाक होने वाला सलामत घर का वाहिद कफील और 2 माजूर बच्चों का बाप था। घर से सौदा लेने निकला था। ये बेचारा मेहनत मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी करके जो है ना अपने बच्चों का जो है ना पेट पालता था। मुतालबा करते हैं मुल्ला कि इन कार्रवाइयों को जो है ना खुदारा जो ना रोका जाए। अहले मोहल्ला कहते हैं कि इलाके में डाकुओं का गिरोह सरगर्म है। रोजाना वारदातें हो रही हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा कराची। बात करते हैं मोटरवे पर बच्चों के सामने मां को ज्यादती का निशाना बनाने वाले सफाक दरिंदों की, जिनकी शनाख्त हो गई है। बहावल नगर के रिहायशी मरकजी मुल्जिम आबिद का DNA हासिल किए गए नमूनों से मैच कर गया। मुल्जिम आबिद मां बेटी से ज्यादती के जुर्म में सजा भी काट चुका है, जबकि दूसरा मुल्जिम वकारुल हसन कला सत्ताशा शेखुपुरा का रिहायशी है। रात हमें कोई 12 बजे के करीब ये कंफर्म हुआ साइंटिफिक एविडेंस के साथ कि ये एक लड़का है आबिद अली नाम का। वो एक ही तस्वीर तो शायद कहीं चल भी रही है। IG पंजाब ने भी समा की खबर की तस्दीक कर दी। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम की शनाख्त हो गई। खातून को ज्यादती का निशाना बनाने वाले दरिंदों की शनाख्त हो गई। मुल्जिम आबिद की तस्वीर और तफसील समा पहले ही अपने नाजरीन को बता चुका था। नाम आबिद है और ये बहावल नगर का रहने वाला है और इसकी तस्वीर समा पर एक्सक्लूसिवली तमाम नाजरीन पूरा मुल्क देख सकता है। फॉरेंसिक टीमों को जाय वकुआ पर 3 मकामात से एक ही शख्स का DNA मिला। गाड़ी के टूटे हुए शीशे और खातून के लिबास पर 2 जगह से नमूने लिए गए। करीबी इलाके में रैंडम सैंपलिंग से कामयाबी न मिली। DNA नमूनों को पुराने रिकॉर्ड से चेक किया गया तो 2013 के रिकॉर्ड में एक मुजरिम से मैच कर गया। बहावल नगर के रिहायशी आबिद ने फोर्ट अब्बास में मां बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया था और जुर्म में सजा भी काट चुका है। शहबाज गिल भी अपने ट्वीट में समा की खबर की तस्दीक कर चुके थे। दूसरे मुल्जिम की शनाख्त वकारुल हसन के नाम से हुई, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। IG पंजाब ने बताया कि मुल्जिम आबिद के टेलीफोन से उसके साथी तक पहुंचे। हम अल्टीमेटली एक और नंबर तक पहुंचे जो कि उसके इस्तेमाल में था, उसके नाम पे नहीं था। उस लोकेशन से जब हमने चेक किया तो हमारी ये जो खदशात थे जियो फेंसिंग ने भी उसको कंफर्म कर दिया। इसी से हम उसके साथी तक भी पहुंच गए। इनाम गनी का कहना था कि दूसरा मुल्जिम किला सत्तार शाह शेखुपुरा का रिहायशी है। दोनों मुल्जिम तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, हम उनके पीछे हैं। IG पंजाब ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अवाम से ताउन की अपील भी की। और अब आपको बताएं कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान कैसे ट्रेस हुए। पंजाब पुलिस ने कब क्या क्या किया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोटरवे पर खातून को उनके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाने वाले कौन हैं? कैसे पकड़े जाएंगे? पूरे मुल्क की तवज्जो इसी जानिब थी। इसीलिए मुल्जिमान को ट्रेस करना पंजाब पुलिस के लिए एक इम्तिहान बन चुका था। फॉरेंसिक लेबोरेटरी से DNA सैंपल ट्रेस होते ही पुलिस मजीद एक्टिव हो गई। मालूम हुआ कि DNA किसी आबिद अली का है, जो कि बहावल नगर का रहने वाला है। पुलिस ने रातों रात नादरा से मदद लेकर आबिद अली के शनाख्ती कार्ड से उसके नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम की तफसील हासिल की। उसके पास अपने नाम पे कोई 4 टेलीफोन सिमें थी जो कि वो मुख्तलिफ औकात में बंद कर चुका था। लेकिन हम अल्टीमेटली एक और नंबर तक पहुंचे जो कि उसके इस्तेमाल में था, उसके नाम पे नहीं था। कॉल रिकॉर्ड में मौजूद एक नंबर की जांच की तो कड़ी से कड़ी मिली और एक नंबर ऐसा मिला जिसकी लोकेशन ज्यादती के वक्त
उसी मकाम की आ रही थी। तफसील निकाली तो मालूम हुआ दूसरा नंबर वकारुल हसन का है, जो कि शेखुपुरा अली टाउन का रहने वाला है। अब पहली तरजीह दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड मालूम करना थी। कच्चा चट्टा ऐसा निकला कि पुलिस भी हिलकर रह गई। मालूम हुआ कि एक मुलजिम 14 दिन पहले ही रिहा हुआ और 10 दिन बाद दूसरा कारनामा कर दिया। दूसरा जो वकारुल हसन है, इसके ऊपर भी रॉबरी के 2 केसेस रजिस्टर और ये तकरीबन 14 दिन पहले ही बेल पे रिहा होकर अभी आया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि दोनों साथी हैं और मिलकर गैंग रेप और डकैतियों की कई वारदातें कर चुके हैं। सब मालूम होने के बाद पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी की तैयारी की। आज दिन में तकरीबन 12 बजे हम पूरे तरह रेडी थे कि हम वहाँ पे जाएं, उनके घरों पे और रेड करके उनको गिरफ्तार करें। शेखुपुरा किला सत्तार शाह में छापा मारा, मगर आबिद अली अपनी बीवी को लेकर खेतों में फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की बच्ची को तहवील में ले लिया। एक और टीम ने अली टाउन में दूसरे मुलजिम वकारुल हसन को भी तलाश किया, मगर वो भी फरार हो चुका था। पुलिस जल्द ही दोनों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान तक पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर कानून पंजाब और IG पंजाब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस उस्मान बुज़दार ने बताया कि जिन दरिंदों ने जुल्म किया वो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं और जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। उनका कहना था कि मुलजिम वक़ार 14 दिन पहले ज़मानत पर रहा हुआ था। मुलजिमान की गिरफ्तारी में मदद देने वालों को 25 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान भी कर दिया। 72 घंटों से भी कम वक्त में इस दिलखराश वाक़या के असल मुलज़मान तक पहुँचने में कामयाब हो गए हैं कि जिन दरिंदों ने ये जुल्म किया है, ये जो कल्प्रिट्स हैं आबिद अली, इसके ऊपर 7 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, 2 गैंग रेप केसेस भी इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं। और दूसरा जो वकारुल हसन है, इसके ऊपर भी रॉबरी के 2 केसेस रजिस्टर्ड और ये तकरीबन 14 दिन पहले ही बेल पे रिहा होकर अभी आया है। इनकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले अफराद के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इनका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। इररिलेवेंट बात थी जो उन्होंने की है। CCPO को एक शोकाज नोटिस भी लिखा है कि इसका 7 दिन के अंदर मुझे जवाब चाहिए और उसका जवाब आएगा और उस पर फिर लीगल एक्शन होगा। मेरी कुछ देर कबल मुतस्सिरा खातून से भी रब्ता हुआ और उनसे दिली हमदर्दी का इजहार किया कि आइंदा से इस तरह का सिस्टम हो। मोटरवे पुलिस का की जुरिस्डिक्शन है या पंजाब हाईवे की जुरिस्डिक्शन है या पंजाब पुलिस की, जहाँ भी हो, कोई 15 के साथ उन सबको कनेक्ट कर दिया जाए। मोटरवे पर खातून को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले मुलजिमान माजी में कौन कौन से जराइम में मुलविस थे, समा ने क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। फोर्ट अब्बास के रिहायशी मरकजी मुलजिम के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और ज़्यादती समेत 8 मुकदमा दर्ज हैं। दूसरा मुलजिम वक़ार 14 दिन पहले ही जेल से रिहा होकर आया था। खातून को उसके बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने वाले आम मुल्जिमान नहीं बल्कि आदी मुजरिम हैं। समा ने मुल्जिमान के क्रिमिनल रिकॉर्ड की तफसीलात हासिल कर ली। मुल्जिम आबिद बहावल नगर के गांव फोर्ट अब्बास चक 216 का रिहायशी है। मुल्जिम के खिलाफ फोर्ट अब्बास में कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी, डकैती और ज्यादती समेत 8 मुकदमात दर्ज हैं। 2013 में आबिद ने 4 साथियों के साथ मिलकर मां और बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया। पंचायत ने मुल्जिम और साथियों को गांव से निकाल दिया था। फोर्ट अब्बास के एक रिहायशी ने समा से गुफ्तगू में मुल्जिम आबिद के जराइम की दास्तान सुना दी। मसला ये है कि ये जो है ना, तकरीबन ये 5 साल पहले इधर हमारे गांव में ही रहते थे, तो ये डकैतियां वगैरह तो इनका आम रूटीन था। कल इसने अपनी बहन का भी कत्ल किया था, इसे ये आबिद अली जो है इसने। ये जो था ना 257 वाला मामला 2013 वाला, उसमें ये 5 लोग थे, कुछ 263 गाँव के थे और एक ये था हमारे मतलब 260 गांव का। ये इनके जो वालिद हैं, इन्होंने मतलब ये हमारे गांव में ना 25 एकड़ रकबा है, उसके ऊपर 30 साल इन लोगों ने सब मिलके इन लोगों ने कब्जा किया हुआ था। आबिद के इस घनाउने जुर्म में शरीक दूसरा मुल्जिम, जिसका नाम वकारुल हसन बताया जाता है, वो 14 रोज कबल ही जमानत पर रिहा होकर बाहर आया था। अब आपको बताते हैं कि CCPO लाहौर को बड़े चाव से लाया गया, लेकिन गैर जिम्मेदाराना बयान पर तनकीद के बाद उमर शेख मंजर-ए-आम से गायब हो गए। हाई प्रोफाइल केस पर वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास से गैर हाजिर रहे। आला सतह की कमेटी ने जायवकुआ का दौरा किया तो वहाँ भी नजर नहीं आए।
लाहौर से नईम अशरफ भट्ट अपनी रिपोर्ट के साथ। वो बयान था जिसके बाद हर जानिब से CCPO लाहौर उमर शेख को ओहदे से हटाने का मुतालबा शुरू हो गया और हुकूमत पर भी सख्त तनकीद होती रही। पहले रोज तो उमर शेख ने अपने बयान पर तनकीद का जवाब दिया, लेकिन इसके बाद वो गायब हो गए। मोटरवे ज्यादती केस की पेशरफ्त के जायजे के लिए वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ तो इसमें भी लाहौर पुलिस के सरबराह नजर नहीं आए, जबकि गुज़िश्ता रोज राजा बशारत की सरबराही में आला सतही तहकीकाती कमेटी ने जाए वकुआ का दौरा किया तो उस वक्त भी CCPO लाहौर साथ नहीं थे और 3 रोज तक जाए वकुआ पर भी नहीं गए। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि सानह मोटरवे के मुल्ज़िमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। शेख रशीद ने वाक़या अफसोसनाक करार दे दिया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पंजाब पुलिस शहबाज शरीफ के कायम करदा फॉरेंसिक लैब से मुल्ज़िमान तक पहुंची। शेख रशीद ने सानहा मोटरवे को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि दरिंदगी के इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उम्मीद है मुल्ज़िमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। गुजरपुरा में वाक़या हुआ है, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये इस माशरे पे एक ऐसा दाग लगा है कि सारी दुनिया में नदामत उठानी पड़ रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। शनाख्त कर ली गई है और अब वक्त की बात है कि वो अनकरीब जो है तो कानून की गिरफ्त में होंगे। हमारी पूरी हमदर्दियाँ, हमारी पूरी वो अपने मुतासरा खातून और उनके खानदान के साथ हैं। मुस्लिम लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने इल्जाम लगाया कि वाक़े पर हुकूमत खामोश है। DNA के डेटा की वजह से आज इन दरिंदों का, इन दहशत गर्दों की आइडेंटिफिकेशन हुई है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमसे वो काम कराए हैं जिससे लोगों को इंसाफ मिल रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज शरीफ की पुलिस में इस्लाहात का फायदा आवाम को आज तक हो रहा है। लाहौर वाक़े के बाद ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ मांगने सड़कों पर निकल आईं। ज़्यादती केस के मुल्ज़िम को कड़ी सज़ा देने और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एहतजाज, एहतजाज और एहतजाज। मुल्ज़िम पकड़ो, कड़ी सज़ा दो, चौक पर लटका दो, मगर तहफ़्फ़ुज़ तो दो। लाहौर वाक़े के बाद मुल्क भर में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ मांगने निकल आईं। कराची प्रेस क्लब के बाहर ख़वातीन ने एहतजाज करते हुए CCPO लाहौर के अजब बयान पर बरतरफी का मुतालबा भी किया। लाहौर की जो CCPO है उसको मतलब निकाला जाना चाहिए, इसको रिजाइन करवाना चाहिए। CCPO उमर शेख जैसे अजीम साहब कहते हैं कि जी अपना ख्याल खुद रखें क्योंकि रियासत तो ना है और वज़ीर आज़म कुछ नहीं कहते, सदर कुछ नहीं कहता। उधर इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर ख़वातीन जमा हुई। मोटरवे पर खातून से बच्चों के सामने ज्यादती करने वाले शख्स को कड़ी सजा देने का मुतालिबा किया। रावलपिंडी में जमात इस्लामी की ख़वातीन कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। पेशावर प्रेस क्लब के सामने सिविल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम ख़वातीन इकट्ठा हुई। रियासत से ये डिमांड करते हैं, उसके इदारों से जो कि रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं उनसे डिमांड करते हैं कि औरतों के लिए इस मुल्क को सेफ बनाइए। बरतरफी और ट्रांसफर से कुछ नहीं होगा। ऐसे तमाम अलकारों को हमेशा के लिए घर भेजना चाहिए जो इसके अहल नहीं है। ख़वातीन ने अपने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुल्ज़िमान को कड़ी सज़ा देने का मुतालिबा भी किया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए उमर शेख को CCPO लगाया गया है। शहजाद अकबर और असद उमर उनकी हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने मोटरवे पर सिक्योरिटी न होने पर मुराद सईद के इस्तीफे का भी मुतालबा किया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाकया, हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला जारी। ANF अदालत में पेशी के मौके पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मुतासरा खातून से मुतालिक बयान पर CCPO लाहौर को आड़े हाथों लिया। साबिक वजीर कानून का कहना था कि CCPO को खास मकसद के तहत लाहौर में तैनात किया गया है। वो बड़ी आवारा और लूज गुफ्तगू करने के जो है वो पुराने आदी हैं। ये नोटोरियस करैक्टर का ऑफिसर जो है ये लाए हैं लाहौर से बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए। राना सनाउल्लाह ने 6 माह से फाल मोटरवे को सिक्योरिटी फराहम न करने का जिम्मेदार मुराद सईद को करार देते हुए उनके इस्तीफे का मुतालबा किया। जो मुतल्लका वजीर है और जो कि वजीर मवासलात ही बनते हैं तो उन्हें रिजाइन भी करना चाहिए और इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होकर ये जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि कौन कौन जो है वो इस बात में मुलव्वस है।
मुराद सईद के मुस्ताफी होने के मुतालबे पर मबनी करारदाद भी पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई है। नून लीगी रुकन सुमेरा कोमल की तरफ से करारदाद में कहा गया है कि मुराद सईद को ओहदे से हटाकर किसी अहल शख्स को वजारत दी जाए। और डेरा गाजी खान में खातून के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का पुलिस के वाक़े के मुताबिक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट में ज़्यादती साबित नहीं हुई। शफाफ तहकीकात के लिए खातून का DNA टेस्ट करवाया जाएगा। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान ने मकामी अदालत से 6 अक्टूबर तक अबूरी जमानत हासिल कर ली है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में 4 सितंबर को गैर मुल्की खातून की हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खातून को कत्ल करने का इंकशाफ हुआ है। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट में जानिए। कराची क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में गैर मुल्की खातून की हलाकत की तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि खातून ने खुदकुशी नहीं की बल्कि गला दबाकर कत्ल किया गया। तफ्तीशी हुक्म का कहना है कि खातून के सर पर जख्म के निशानात भी मौजूद हैं। पुलिस ने मुलाजमीन समेत दीगर अफराद को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। मुलाजमीन ने खातून के कत्ल के बाद खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की थी। पुलिस ने खातून के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में बोट बेसन थाने में दर्ज कर लिया। खातून अपने शौहर के साथ बोट बेसन के इलाके में रिहाइश पजीर थी। कत्ल से मुताल्लिक कजाकिस्तान के कौंसल खाने को भी आगाह किया जाएगा। सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। कराची पुलिस का शेर दिल जवान इसरार, जिसने 3 रोज पहले न्यू कराची में 2 डाकुओं का पीछा किया। इसरार ने जख्मी होने के बावजूद एक डकैत को मार गिराया जबकि दूसरे को जख्मी किया। IG सिंध ने बहादुरी पर एहलकार के लिए 2 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। मजीद बात करेंगे शाहनवाज अली से जो इस वक्त शेर दिल एहलकार के साथ मौजूद हैं। जी शाहनवाज, क्या कहना है इसरार का? एक कांस्टेबल ने अपनी जान पर खेल के 2 डकैतों से मुकाबला किया। एक डकैत को मार गिराया जबकि दूसरे डकैत को जख्मी कर दिया। सारा वाकया क्या था, इस वक्त मेरे साथ शेर दिल जवान इसरार मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कि इसरार मुझे बताओ कि किस तरीके से ये वाकया पेश आया, कहाँ थे आप, क्या हुआ? हमने देखा दूर से एक बाइक आ रही है, उस बाइक ने आते हुए पहले तो अपनी लाइट बंद करी और किसी के पास खड़ी हुई, फिर उसके बाद वो फिर लाइट ऑन हुई, फिर वो हमारी तरफ आने लगे। तो जैसे हमारे पास आने लगे मैं एकदम सामने आया तो मेरे साथ दूसरा जवान भी पीछे जो थोड़ा फासले पे खड़ा था तो वो भी पीछे से उनके पास आ गया। डकैत आया, उसने मेरे पीछे यानी कि पिस्टल रख दिया और मुझे कहने लगा आप डाउन हो जाओ यहाँ पे। मैं डाउन हुआ, मैंने पिस्टल नीचे रखा और फिर मैंने उसकी मूवमेंट को एक साए में, दीवार के साए में जज करने लगा। जब मैंने देखा कि ये अभी सामने वाले की तरफ देख रहा है तो मैंने अपना पिस्टल उठाया, उसने भी मेरी मूवमेंट को जज कर लिया। मैं जब तक उसको फायर कर रहा था उसने भी फायर किया तो जो मेरे ऐसे हेड से लगते हुए क्रॉस हो गया। तो इतने में मैंने उसको जब फायर किया वो भी गिर गया, अपने पिस्टल के साथ वो गिर गया। बिल्कुल, जैसा कि आपने इस शेर दिल जवान की बात सुनी, इस बहादुरी पर IG सिंध की जानिब से भी इस टीम के लिए 2 लाख का ऐलान किया गया है। ताहम जो है ये शेर दिल जवान कहता है कि इसी तरीके से जवां मर्दी से अपने कौम की खिदमत करता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर पुलिस के ASI ने जहनी तनाव के बाइस खुद को गोली मारकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। थाना गार्डन टाउन में तैनात ASI मजीद ने थाने के अंदर खुदकुशी कर ली। मजीद 1 साल से इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था। साथी अहलकारों के मुताबिक मजीद अपने जमा साल बेटे की वफ़ात और दूसरे बेटे की जिस्मानी माजूरी की वजह से परेशान रहा करता था और उसका नफ्सियाती इलाज चल रहा था। कराची की हिजरत कॉलोनी में रिहायशी इमारत में आग लग जाने से बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बाख हो गए। एक शख्स ने जान बचाने के लिए पहली मंजिल से छलांग लगाई मगर ज़ख्मी हो गया। इलाका मकीनों ने फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने का शिकवा किया। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। हिजरत कॉलोनी की इस 4 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर कायम कारखाने में सुबह 6 बजे अचानक आग भड़क उठी जिसने देखते ही देखते दूसरी मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के नतीजे में 2 साला बच्ची आयत, 2 खवातीन इशरत बीबी और वसीला जबकि 20 साला शहरियार झुलसकर जाँ बहक और दीगर 4 अफराद जख्मी हुए। इमारत की 3 मंजिलों पर एक ही खानदान के 22 से ज़ायद अफराद रिहाइश पजीर थे। इलाका मकीनों के मुताबिक फायर ब्रिगेड देर से पहुंची। नंबर मिला के थक गए थे ना, उनका तो नंबर लग ही नहीं रहा था। तो यहाँ पुलिस वाले थे, उन लोगों ने फिर मेरा ख्याल मरकज़ वगैरह पे फ़ोन किया, तब काफ़ी देर के बाद जाके ये फायर ब्रिगेड आई हैं। पहले एम्बुलेंस से आई हैं। मुतासरा इमारत की पहली मंजिल पर फंसे अफराद में से एक ने छलांग लगाकर जान बचाई जिसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि तीसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर अफराद को बाहिफाजत महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची।
अब आपको बताएं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है सहाबाए कराम और अहले बैत की तौहीन करने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मज़ार क़ायद से तिब्बत सेंटर तक तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत और अज़मत सहाबा और अहले बैत रैली निकाली गई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि हमारी तहरीक सहाबाए कराम और दीन की तौहीन करने वालों के ख़िलाफ़ है। मोहतरम शख्सियात की तौहीन की मज़म्मत करते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मज़ीद कहा कि कराची के मुंतखब नुमाइंदों को असम्बलियों में ये मामला उठाना चाहिए। सक्खर और गुड्डू बैराज पर सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आने लगी। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे से कई बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। मकीन इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। दरिया सिंध में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी। सक्खर बैराज में पानी की सतह मामूल पर आने लगी। महकमा अनहार के मुताबिक गुड्डू बैराज पर गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान 1,90,000 क्यूसिक कमी रिकॉर्ड की गई। गुड्डू बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर पानी की सतह में नुमाया कमी आ गई। उधर कोटड़ी बैराज के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह निस्बतन बुलंद होने से जामशोरों के करीब नवाही बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। इलाका मकीन घर बार छोड़कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गए। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसल भी ज़ेर-ए-आब। जैकबाबाद के करीब वाक़े गांव की आबादी 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से मुतासर। बड़े नुकसान से बचने के लिए मकीनों को दरबदर होना पड़ा। लियाकतपुर नहर में 25 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से तकरीबन 50 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से मकीनों की मुश्किलात बढ़ गईं। कपास की तैयार फसल भी तबाह हो गई। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी सिंध में बारिश और सैलाब के बाइस बेघर होने वाले मुतासरीन में घुल मिल गए। मीरपुर खास के दौरे का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बारिश और सैलाब की वजह से दरबदर सिंध की आवाम की हालत ज़ात। सदर पाकिस्तान ने फिजाई जायजा लिया तो लोगों की हालत देखकर जमीन पर भी आए। मीरपुर खास के दौरे पर सड़क से गुजरते हुए सैलाब मुतासरीन से मिले, मुख्तलिफ झोंपड़ियों में गए और लोगों से उनके मसाइल पूछे। मुतासरीन ने सदर का शुक्रिया भी अदा किया। हमारे को सब कुछ दिया है, अल्लाह की तरफ आपकी तरफ सब कुछ हमारे को खुश है। तुम्हारा क्या नाम है? रिजवान। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? लैला। लैला। सदर आरिफ अलवी मुख्तलिफ मुकामात गए और सैलाब ज़दगान की दादरसी की। मुतासरीन ने सिंध हुकूमत से इमदाद न मिलने का शिकवा भी किया। बिलावल ने दिया कुछ नहीं, ये सारे घूम रहे हैं, मुराद अली शाह, बिलावल, ये कुछ नहीं, कुछ भी इस तरह आते नहीं है अभी तक, कुछ नहीं। ये थोड़ा बहुत करके अपना ही खाते हैं। सदर मुमलिकत के दौरे के दौरान सैलाब मुतासरीन को खेमे दिए गए और राशन भी तकसीम किया गया। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। टीचर्स और तलबा के रैंडम कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट। स्कूल हफ्ते में 6 दिन सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। असेंबली और ब्रेक नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा को 2 ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा। ग्रुप ए पीर, बुध और जुमे को स्कूल आएगा, जबकि ग्रुप बी मंगल, जुमेरात और हफ्ते को हाजिर होगा। मॉनिटरिंग टीमें कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाएंगी। तालीमी साल आधा होने के बायस निसाब 40% कम होगा। टीचर्स और तलबा के रैंडम टेस्ट का फैसला भी किया गया है। पहले मरहले में 372 स्कूलों में कोरोना टेस्ट होंगे। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को हम हर 15 दिन के बाद रैंडमली टेस्ट करेंगे। यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको पता है कि अगर किसी जगह पे कोई पॉजिटिविटी आई तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंस में फिर एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का अमल होना है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने कोरोना टेस्ट के तरीकाकार पर ट्रेनिंग का आगाज भी कर दिया है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। लंबी छुट्टियां गुजार ली लेकिन बच्चों का दिल अब भी नहीं भरा। आखिरी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए पार्क्स का रुख कर लिया। देखते हैं कराची से जुबैर न्याजी की रिपोर्ट। चलो चलो पार्क चलो, स्कूल खुलने से पहले खूब हल्ला गुल्ला कर लो। कराची में बच्चा पार्टी यही सोचकर जहांगीर पार्क पहुंच गई और जी भर के मौज मस्ती की। अरे ये देखो, ये क्या है? पीछे हटो कहीं काट ना ले। इतना बड़ा डायनासोर, ये तो हिल भी रहा है। वो देखो और कितने सारे डायनासोर्स हैं। ये इनका घर है। अरे ये हाथी राजा क्यों इतने गुस्से में हैं?
चलो चलते हैं अब करतब देखने। मजा आया ना? झूले हैं, बहुत मजा आ रहा है, डायनासोर वगैरह, बहुत मजा आ रहा है। अंधेरा भी हो रहा है, हम थोड़ी देर खाना खाएंगे फिर चले जाएंगे। इतने दिनों से बच्चे घर बैठे हुए थे, अब थोड़ा फ्रेश होने के लिए, एंजॉय करने के लिए। बच्चा पार्टी ने जाते जाते जोकर से हेलो हाय की और फिर आने का वादा किया। जुबैर नियाजी, समा, कराची। मां बैट्समैन और बेटा बॉलर। ढाका में 11 साला लेग स्पिनर शेख यामीन ने प्रैक्टिस सेशन में वालिदा को बॉलिंग कराई। आउट करके शाहिद खान आफरीदी के अंदाज में जश्न भी मनाया। ढाका में 11 साला शेख यामीन ट्रेनिंग सेशन में शिरकत के लिए मैदान पहुंचा तो कोचिंग स्टाफ और साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। यामीन ने वालिदा के हमराही प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। वालिदा को आउट करने के बाद जश्न बूम बूम आफरीदी के अंदाज में मनाया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कराची में थिएटर की रौनकें बहाल होने लगी। आर्ट्स काउंसिल की जानिब से 18 रोज़ा अवामी थिएटर फेस्टिवल का ऐलान कर दिया गया है। रेहान अहमद की रिपोर्ट। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अहमद शाह ने बताया, अवामी थिएटर फेस्टिवल का पहला खेल 18 सितंबर 2020 को रात 8 बजे पेश किया जाएगा, जबकि आखिरी खेल 4 अक्टूबर 2020 को पेश किया जाएगा। पाकिस्तान को कैसा होना चाहिए वो फेस्टिवल है हमारा, कि सारे एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की प्रमोशन करें। इस हवाले से अवामी थिएटर फेस्टिवल के फनकारों ने भी अपनी मुसरत का इजहार किया और इसे खुश आइन करार दिया। इसमें सारे हम आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से टीमें आई हुई हैं। हमारे प्ले का नाम है नो चांस और बहुत अच्छा प्ले है, कॉमेडी प्ले है, फैमिली प्ले है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुनक्किद किए जाने वाले अवामी थिएटर फेस्टिवल को हाजरीन ने कराची की रौनकों की बहाली की तरफ पहला कदम करार दिया। मुहर्रम के प्रोग्राम का मुआवजा सिर्फ 620 रुपये। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अदाकार राशिद महमूद ने सरकारी टीवी के ड्रामों और प्रोग्राम्स में काम ना करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर पे मुझे मीर अनीस का मरसिया पढ़ने के लिए बुलाया गया। 2 सालों के बाद उसका जो चेक आया उसमें मेरी फीस है 275 रुपए और उसमें 500 रुपया जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे मिला हुआ है। और इस मुल्क के और भी जितने मोतबर अवार्ड है सब के सब मेरे पास मौजूद है। इस आलम पीरी में, इस नए पाकिस्तान में मेरा ये मदर इंस्टीट्यूट जो है ये मेरी इंसल्ट करेगा और ये एटीट्यूड देगा मुझे। मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि आइंदा मैं पाकिस्तान टेलीविजन पे काम नहीं करूँगा। स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर लीजिएगा हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।